गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:10 और हम निकल रहे हैं आज आगरा से। अपने को जाना है आज बहुत खास जगह, कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, और डिस्टेंस होने वाला है 555 किलोमीटर। टाइम 10 घंटा बता रहा है अभी गूगल जब हम निकल रहे हैं। और रास्ता न्यू होने वाला है। ग्वालियर तक तो वही पुराना है जो हम लेते थे। ग्वालियर के बाद हम थोड़ा रूट चेंज करेंगे, हम गुना शिवपुरी होते हुए भोपाल जाएंगे। आज हम सागर वाले रास्ते से नहीं जा रहे, कारण भी मैं बता देता हूँ। लगभग 9 घंटे के आसपास का वो भी रास्ता है और वो बस 450 किलोमीटर है या 550 है। 100 किलोमीटर ज़्यादा है बट ये बस आधा घंटा ज़्यादा है, तो इसकी रोड कंडीशन उससे बेटर होनी चाहिए। गारंटी नहीं है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। सो बने रहिए हमारे साथ। इस रूट पे आज हम पहली बार जा रहे हैं। लगभग 560 किलोमीटर्स कवर करेंगे। आप ये हम आगरा शहर क्रॉस कर रहे हैं अभी, और सामने है कैप्टन शुभम गुप्ता, ये मेट्रो स्टेशन है इधर का। और इसी के सामने पड़ता है ग्रैंड मर्क्योर। ये एक अकॉर का होटल है। कभी इसमें भी आएंगे, जब इसके कूपन्स ख़त्म हो जाएंगे तो ग्रैंड मर्क्योर रुकेंगे। ये भी ठीक होते हैं, मतलब कोर्टयार्ड के लेवल के होते हैं लगभग। अकॉर के अच्छे होते हैं, हाँ अच्छे होते हैं होटल्स। हम रुके हैं 2-3 में, सो यहाँ पे भी कभी रुकेंगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आगरा शहर, आगे निकल रहे हैं। यू क्रॉस कर रहे हैं। ये मेरा आगरा का किसी ज़माने का फेवरेट होटल था, अब नहीं है। अब मुझे कोर्टयार्ड ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। बट हाँ, शुरू में जब हम आते थे एक लौता ताज होटल था इधर का, ताज व्यू सिलेक्शन। इसमें हम एक बार कोविड में रुके हैं 3-4 दिन, और आप यकीन नहीं मानोगे, तब हमने दिन के 1800 रुपये दिए हैं ताज में रुकने के विद ब्रेकफास्ट। आई थिंक हम 3 या 4 दिन रुके थे, उसके हमने 6 या 7 हज़ार रुपये दिए थे। मतलब इतना सस्ता था तब, क्या बताएं। वो दिन अब गए। अब ये आपको 5-6 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा जी। सामने ट्रक देखो, अब ये सफाई करने वाला ट्रक है, और ये हैदराबाद से आया है। हैदराबाद रजिस्ट्रेशन है इसकी, TS07। अब हाँ, हमारे उसका ही है, उसका हमारा भी TS07 है। अब पता नहीं, या तो यूपी गवर्नमेंट ने पुराने ट्रक खरीदे हैं, जब हैदराबाद वालों ने बोला कि अब हमें ये ट्रक नहीं चाहिए, ज़्यादा चल गया, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने खरीदे। अदरवाइज़ नया ट्रक लेके वहाँ का रजिस्ट्रेशन क्यों देते। इंटरेस्टिंग। अभी हम आगरा की भीड़ भाड़ से ही निकल रहे हैं। बट ये जो गूगल है ये बोल रहा है अपने को कि 100 किलोमीटर स्ट्रेट ही जाना है। मतलब यही रोड अल्टीमेटली जाके NH44 पे आगे जुड़ रही होगी, बिकॉज़ हमें लगभग ग्वालियर तक नेशनल हाईवे 44 से ही जाना है। और उसके बाद ग्वालियर से हम रूट चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम गुना साइड और शिवपुरी साइड चले जाएंगे, और फिर वहाँ से अल्टीमेटली भोपाल जाएंगे। चलिए, और ये हम आगरा की भीड़ भाड़ से निकल रहे हैं। अभी भी भीड़ भाड़ है, लगभग 12 किलोमीटर तो हम आ गए हैं। ये कॉफ़ी ली थी वहीं से, होटल से, यही पीते हुए जा रहे हैं। गर्मी हो गई है अब, थोड़ा मौसम अजीब से ही है। सुबह अगर आप 4-5 बजे देखो तो 10 डिग्री 11 डिग्री बताता है। अभी 9:30 हुए हैं, अब 24 डिग्री बता रहा है। मतलब 4-5 घंटे में टेम्परेचर डबल हो गया है। सो ये थोड़ा इस साल अलग ही मौसम चल रहा है, मतलब अजीब सी ठंड है। वहीं पे न्यूज़ आ रही है कि हिमाचल में बर्फ़ ही नहीं रुक रही, गिर के, और बारिश हुए जा रही है। और यहाँ मौसम सुबह सही है, बट दिन में एकदम से इतनी गर्मी है। चलिए, मार्च में वैसे इतनी तो होनी नहीं चाहिए, बट इस साल ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी बहुत थी, हैदराबाद में तो इससे भी ज़्यादा थी। वहाँ तो 33-34 चल रहा था दिन को, जिस टाइम हम आए थे। पता नहीं जाके क्या हाल होगा। यही कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, ठंडी हो ही गई है। और यही हाईवे है आगे, यही कहीं जुड़ेगा नेशनल हाईवे 44 पे, उसी का वेट कर रहे हैं। अब हम यहीं BP पे डीजल फुल करा रहे हैं, बिकॉज़ अपने को ना आज कंपनी ओन पंप पता नहीं। वैसे ललितपुर पे हमेशा आता है, बट आज हमारा रास्ता अलग है, सो पता नहीं। सो यहीं भरा लेते हैं जितना मिलेगा। डीज़ल किधर है? डीज़ल उधर है। ये हमें यूपी में एक दिख गया पंप डीज़ल का, तो हम यहीं भरा रहे हैं। आई थिंक हमारे रास्ते का सबसे सस्ता डीज़ल यहीं है, बिकॉज़ MP इससे महंगा है, राजस्थान भी इससे महंगा है, और यूपी आज ज़्यादा आएगा नहीं, तो हम यहीं भरा रहे हैं। यहाँ पे 87.49 का रेट है। वैसे टैंक तो हमारा ऑलमोस्ट फुल ही है, आई थिंक 1200-1500 ही जाएगा, देखते हैं। और ये डीज़ल भरा लिया हमने 1391, मतलब 1391 का गया। सामने आप देख सकते हैं मिस्टर राहुल द्रविड़, मिस्टर डिपेंडेबल, ये हैं भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर। और मुझे भी सबसे अच्छा डीज़ल इसी का लगता है। मुझे किसी ने बोला था, मेरा एक दोस्त है जिसका गाड़ियों का काम है, वो मुझे बोलता था कि BP सबसे अच्छा होता है। और जब मैंने भी भराया, मेरे एक्सपीरियंस में भी जो मेरी सबसे अच्छी एवरेज आती है वो BP पे ही आती है।
और बहुत लोगों का डीजल के साथ इशू होता है, फ़िल्टर के साथ। मेरा अभी तक मतलब टचवुड भगवान की कृपा से कोई इशू नहीं आया है। और मैं हमेशा बीपी भराता हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बीपी का इसमें है। वैसे तो मैं कंपनी ओन्ड भराता हूँ, बट आज मुझे पता है कि कोई मिलेगा नहीं कंपनी ओन्ड, या मुझे रूट नहीं पता, तो मुझे इतना पता नहीं कहाँ मिलेगा। और एमपी में महंगा है, उससे आगे महाराष्ट्र में सस्ता है, बट महाराष्ट्र हम कल पहुँचेंगे, आज तो नहीं पहुँचेंगे, इसलिए मैंने यहीं पे भरा लिया। चलिए अब आराम से आज हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। कल शायद नागपुर के पास तक भी पहुँच जाएं, शायद, गारंटी तो नहीं है, देखेंगे। चलिए, ये मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगती है, और ये दूसरा या तीसरा ट्रक है। आप देखो, ये नेशनल हाईवे है और बंदा मज़े से रॉन्ग साइड पे आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी की। और ये पहला नहीं है, ये दूसरा या तीसरा गया है, पता नहीं क्या मजाक है। एक और कहाँ? नहीं। और वो सामने में आपको पुल दिख रहा होगा जहाँ से ट्रक मोड़ रहे हैं, एकदम सामने में, वहीं से NH44 कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम पुल से आगे जाएंगे तो वो नेशनल हाईवे 44 है जो दिल्ली से आ रहा है, और वहाँ पे आके ये आगरा से कनेक्ट हो रहा है। तो वहाँ से जब हम आगे निकलेंगे, अब लगा लीजिए कितना हो गया, 800 मीटर। तो 800 मीटर में अब नेशनल हाईवे 44 कनेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्लाईओवर जो NH44 आ रहा है, सेंट क्वीन मैरी पब्लिक स्कूल का, जहाँ आपको वो लिख रहा है, क्या बोलते हैं, पेंट दिख रहा है, यही है। अब इसी पॉइंट से हम नेशनल हाईवे 44 पे आ गए। वैसे तो ये पूरा हमारे घर तक जाएगा, हमारे घर तक क्या, ये तो और आगे कन्याकुमारी तक जाएगा, बट हमारा पूरा साथ इस पे नहीं है, थोड़ी देर का ही है, ग्वालियर तक है। बिकॉज ग्वालियर के आगे लगभग झांसी से लेकर लगभग नागपुर, वहाँ पे नागपुर बॉर्डर से थोड़ा पहले वो आता है ना, क्या आता है, जबलपुर वाला कट, नेशनल हाईवे 34 वाला, वहाँ तक बहुत रोड की हालत ख़राब है। मतलब बीच के 300-350 किलोमीटर बहुत ख़राब है, तो इसलिए हम इस बार नया रूट ट्राई कर रहे हैं, इससे नहीं जा रहे। सो ग्वालियर तक तो इसी से जाएंगे, ग्वालियर तक रास्ता ठीक है। उसके बाद अपन घूम जाएंगे इधर, कहाँ घूम जाएंगे, गुना और शिवपुरी की ओर। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, अब राजस्थान बॉर्डर लगने वाला है, और जैसे ही राजस्थान बॉर्डर लग जाएगा उसके बाद लगभग 30 किलोमीटर का राजस्थान का स्ट्रेच आता है, जहाँ कम से कम 1 या 2 जगह पुलिस वाले होंगे, स्पीड गन लेके, गारंटी, हर बार होते हैं। और वो उनको भी पता है कि कहाँ बंदा स्पीड पकड़ेगा। जहाँ रोड ख़राब है वो वहाँ ऑब्वियसली नहीं होते, जहाँ रोड सही है वहीं वो होते हैं। सो अपने को वो भी ध्यान रखना है। हम हर सुबह का काम कर रहे हैं, शीशा चमका रहे हैं। पहले हमने इस कपड़े से पूरा डस्ट निकाल दिया, बिकॉज अगर डस्ट के ऊपर कॉलिन मार के पेपर मार देंगे तो स्क्रैचेस छोड़ देगा। सो पहले हमने सॉफ्ट कपड़े से सारा डस्ट निकाल लिया। अब इसको पेपर से, न्यूज़पेपर से अच्छे से चमकाएंगे, सारे दाग वाग हटाएंगे, और फिर आगे निकलेंगे। दोनों साइड करेंगे, अभी एक साइड कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड करेंगे। चलिए साफ करते हैं। गाड़ी देखो अब कितनी सही लग रही है, खाली जा रही है, शायद कोयला लेने जा रही है, शायद ये छत्तीसगढ़ और इस साइड जा रही होगी। हाँ ऐसे लग रहा है खाली है। हाँ सही है। चलिए हम सईना पापा ने बोला पहले। और ये उत्तर प्रदेश का टोल प्लाज़ा है। अब लगभग 20 किलोमीटर में धौलपुर शहर के पास होंगे हम। और नहीं, यहाँ तंजावुर लिखा है, वहाँ सईना लिखा था टोल प्लाज़ा, पता नहीं क्या मजाक है। और फिर हम राजस्थान लग जाएंगे। तो राजस्थान बॉर्डर से अपने को खास ध्यान देना पुलिस वालों का। एक बार हम 500 की पत्ती चढ़ा चुके हैं एक ट्रिप पे, इस ट्रिप पे अब 500 ही बचा है बस, नोट एक वॉलेट में, वो भी चला जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना है। हाँ ये दिख गया ना ग्वालियर। आज अपने को इसी साइड से जाना है, ग्वालियर 86, गुना 292। हम गुना के रास्ते ही जाएंगे, उसी रास्ते से फिर आगे शिवपुरी जाएंगे, फिर शिवपुरी से आगे भोपाल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यूपी राजस्थान बॉर्डर अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ पे RTO है और इतने ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पे। पीछे RTO था, मतलब निकल गया, बट ये ट्रक्स पार्क हुए हुए हैं इधर, ये बॉर्डर के चक्कर में ही है। देखिए चलिए निकलते हैं, किसी तरह इससे निकलेंगे। हमारी तो ऐसे गाड़ी है, हमें तो कोई रोकेगा नहीं, बट वही है कि ट्रक रुकने की वजह से थोड़ा सा जैम हो गया। जी हाँ, ये तो गुजरात से ट्रक आया। गुजरात भी हम जाएंगे, गुजरात से हमारी ऑडियंस बड़ा प्यार देती है हमें। गुजरात जाना इस साल गर्मी में जाएंगे। अब गर्मी में वही डर लग रहा है कि हालत ख़राब ना हो जाए। देखेंगे मेरे बेटे को गिर में सफारी करनी है, देखेंगे कहाँ का प्लान बनता है। यूपी की छोटी सी लोकल ट्रेन जा रही है, 4-5 डब्बों वाली, यहीं आगरा से आगे धौलपुर तक चल रही होगी, या आगे ग्वालियर तक चल रही होगी शायद।
यहाँ से ढोलपुर है 13 किलोमीटर राजस्थान में, मुरैना और ग्वालियर दोनों मध्य प्रदेश में, मुरैना 39, ग्वालियर 74, इंदौर मध्य प्रदेश में 565। इस ट्रिप में आते हुए हम वहीं से आए थे। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर की ओर, और ग्वालियर यही रोड जाएगी नेशनल हाईवे 44। अभी लगभग कितना किलोमीटर लिखा था पीछे ग्वालियर मैं भूल गया, बट 70-80 किलोमीटर्स होगा। और ग्वालियर पे जाके रोड चेंज करेंगे, नए रास्ते से जाएंगे। आज का पहला चैलेंज हमने पार कर लिया। यहाँ पीछे पुलिस वाले थे कैमरा लगा के और हमें दिख गए। और हुआ क्या कि एक्चुअली हमारे सामने ट्रक था, तो हम स्पीड पकड़ भी नहीं सकते थे चाह के भी। तो उस ट्रक के मज़े से हम साथ साथ में आए। उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा और हम चल दिए, बिकॉज ऑब्वियसली 50 की स्पीड थी। तो चलिए एक चैलेंज तो पार हो गया। अब नॉर्मली राजस्थान वाले एक ही जगह होते हैं, एक जगह इस साइड होते हैं, एक जगह उस साइड होते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब इस साइड तो नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे तो शायद मध्य प्रदेश वाले मिल जाएं। कब एमपी वाले कभी कभी मिलते हैं, एमपी वाले जनरली इतना रोकते नहीं है, राजस्थान वाले मोस्टली रोकते हैं अगर आपकी स्पीड वो हो तो चलिए पहला पड़ाव पार कर लिया हमने। अब ग्वालियर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। अब भरतपुर का कट भी आ गया बेबी, तुम्हारी फेवरेट जगह भरतपुर, लेफ्ट से कट था। चलिए खूब चंबल की घाटियाँ, जहाँ जब भी मैं इधर आता हूँ मुझे वो पुरानी मूवीज़ याद आती हैं, डाकू डकैत वाली, बागी डाकू डकैत ये सब वाली। वाह बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है चंबल में, ये नदी पे, यही चंबल नदी पे है, जिसमें घड़ियाल मिलते हैं आपको, बहुत घड़ियाल मिलते हैं। और वाटर बोट सफारी होती है उसमें। यहीं से कहीं 40-50 किलोमीटर आसपास में ही है। मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, अभी मैं नाम भूल गया। चंबल नहीं सतपुरा कुछ और है, वो तो मध्य प्रदेश में है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे कुछ बोलते हैं, या चंबल घड़ियाल सेंटर ऐसे कुछ बोलते हैं। अब इधर देख सकते हैं बहुत सुंदर नदी चंबल। और चंबल नदी ये जो है ये लाइफलाइन है राजस्थान और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश की, और ये बॉर्डर बना रही है। जैसे हम ये पार करेंगे तो अपन मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। और ये नदी फाइनली जाके मिलती है गंगा मैया में। तो मतलब ये भी गंगा जी का एक सोर्स ही कह सकते हैं इन्हें भी। तो ये फाइनली जाके गंगा जी में मिलेंगी और फिर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके समुंदर में विलय हो जाएगा। तो ये हमने ढोलपुर पार कर लिया, राजस्थान ख़त्म हो गया, एमपी में आ गए। और एमपी में आते ही पहले 5 किलोमीटर में मंदिर आ जाता है इधर। श्री 1008 कोई बाबा जी हैं, अभी मैं नाम भूल गया, उनका फेमस मंदिर है। यहाँ देखो आप लाइन से मिल्क केक मिलेगा आपको। इधर से चलिए मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, यहाँ बोर्ड है ना, ये है श्री 1008 बाबा देवपुरी मंदिर। हाँ चलिए, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मिल्क केक है। पहले मैं खूब खाता था, बट एक बार थोड़ा हल्का सा मैं बीमार हो गया। गलती वैसे मेरी थी, जो मैं बीमार हुआ था मैंने थोड़ा वो ज़्यादा बाहर रख लिया था, और गर्मी भी बहुत है तो अभी हम नहीं खा रहे जा रहे। आप खा सकते हो, मतलब ठीक होता है। ये राजस्थान एमपी का ये जो रीजन है ये अपने दूध दही घी के लिए फेमस है। यहाँ दूध वगैरह बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे मिल्क केक की दुकानें हैं इतनी सारी। बट हाँ मतलब मुझे लगता है कि अगर मिल्क केक वगैरह ही खाना है तो आप मथुरा साइड खाएं, वहाँ ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। वैसे पूरी बेल्ट ही लगभग ब्रज और चंबल दोनों जगह ही आपको दूध घी बहुत मिलेगा। चलिए, ये इधर में कुछ टेम्पल जैसा लग रहा है, जैन टेम्पल टाइप मुझे लग रहा है। यहाँ पे वो बने हुए हैं बाबा जी। ये है क्या है, ये श्री ज्ञान तीर्थ क्षेत्र। अच्छा पता नहीं, ज्ञान तीर्थ लिखा है। हाँ ऊपर महावीर जी बने हैं ऊपर टेम्पल के, तो मुझे वही इसलिए जैन टेम्पल लगा। चलिए, अब लगभग 30 किलोमीटर दूर है हम ग्वालियर से। 30 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है, फिर ग्वालियर के लिए राइट मारेंगे। और वहाँ से कह रहा है कि हमें ग्वालियर मुंबई आगरा रोड पे जाना है, देखते हैं। ये इधर होटल इंद्रलोक पैलेस करके पूरा पैलेस डिज़ाइन में बनाया है, और इसने काफ़ी दूर से बोर्ड लगाया है, बिकॉज हमने कम से कम 5-10 किलोमीटर पहले इसका बोर्ड देखा था। इंटरेस्टिंग है। सामने हम जा रहे हैं ग्वालियर की ओर। चलिए, आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, इस पर आपको 2 बड़े शहर दिखेंगे मध्य प्रदेश में, मुरैना जहां हम आ चुके हैं, और ग्वालियर 42 किलोमीटर पे जो आएगा। झांसी 156 बता रहा है, झांसी यूपी है। सो इस रोड में क्या होता है कि मध्य प्रदेश आता है, फिर छोटा सा एक झांसी के पास यूपी का हिस्सा आता है, वहाँ ललितपुर भी आता है, जहाँ जनरली हम अपना डीजल फुल कराते थे। बट आज नहीं आएगा, बिकॉज़ आज अपना रूट थोड़ा अलग है। सो आज इसलिए हमने पहले ही जहाँ मिला वहीं डीजल भरवा लिया है। आज का तो पूरा चल जाएगा, कल का भी थोड़ा चल जाएगा। कल रात या परसों, हाँ कल थोड़ा सा कहीं रास्ते में भराना पड़ेगा।
आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। यह है चौंधा टोल प्लाज़ा, और चौंधा टोल प्लाज़ा हम क्रॉस कर रहे हैं। 95 रुपीज़ या ऐसे कुछ लिखा था इस पर, क्या हो गया समझ नहीं आया। चलिए, सामने एक और बोर्ड आ गया है, कहाँ का है ज़रा देखें। इंदौर का है ये तो, 514 इंदौर। शिवपुरी, हाँ शिवपुरी आज अपने को जाना है 136। ग्वालियर कितना लिखा है, ग्वालियर 24 लिखा है। मुंबई 1117। तो चलिए ग्वालियर और शिवपुरी तो आज हम क्रॉस करेंगे। चलते हैं, अभी भी कितना 24 किलोमीटर टाइप लिखा है ग्वालियर। चलते हैं। आज के लिए हमारा साथ ख़त्म हुआ नेशनल हाईवे 44 से। अगर हम अपने नॉर्मल रास्ते सागर से जा रहे होते तो हम यहीं से सीधा 44 से ही निकल जाते, बट जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ 2-3 बार कि हम रूट आज चेंज कर रहे हैं। सो हम इधर अंदर से जा रहे हैं, ग्वालियर सिटी वाले कट से जा रहे हैं, और ये हम ग्वालियर सिटी के लिए मार चुके हैं राइट। बहुत टाइम बाद इस रोड से आए हैं, जब से वीडियो बनाई है तो आज पहली बार आए हैं। वैसे एक बार हम ग्वालियर में रुके थे। ग्वालियर में एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ताज की, ताज उषा किरण पैलेस। तो वीडियो बनाने से पहले 2018 में, शायद 18 में 19 में, 18 या 19 में हम इधर आए थे जब हमारा बेबी एकदम छोटा था, और हम ताज उषा किरण में रहे थे। काफ़ी अच्छा स्टे था हमारा एक दिन का। तब हम इस रोड से गए थे ग्वालियर वाली। तो अब हम ग्वालियर वाली रोड पे आ गए हैं। अब 6-7 किलोमीटर में जाके कहीं आई थिंक हाईवे पे जोड़ेगा अपने को। यहाँ से आपको सामने गुना का बोर्ड दिख रहा है ना, 218 किलोमीटर। अपने को गुना साइड ही जाना है, गुना और शिवपुरी होते हुए अपने को आगे उधर निकलना है। किधर? भोपाल। हमने ग्वालियर का बड़ा सा गेट है। ग्वालियर सिंधिया रॉयल फैमिली का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आपको रॉयल एंट्री मिल रही है। अब यहाँ से पता नहीं कितना दिख रहा है, चलिए थोड़ा आगे से ट्राई करते हैं। रोक दो। ये आप देखो, हम ग्वालियर आ रहे हैं और ये गेट से आपको पता लगेगा ग्वालियर सिंधिया रॉयल फैमिली का गढ़ है। और स्पेशली आगे जहाँ हम जा रहे हैं गुना, ये वही सीट है जो कौन है, माधव राव राज सिंधिया हैं शायद, जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, आजकल बीजेपी में है। उनका गढ़ है गुना, एमपी में आगे। उसी साइड हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे मैंने पहले कहा एक बहुत अच्छा पैलेस है उषा किरण, जिसमें आप रह भी सकते हो। ताज की प्रॉपर्टी है वो, ताज रन करता है उस होटल को। जब हम आए तब थोड़ा सस्ता था, हम 2018-19 में आए तो 7,000 रुपये टाइप हमने दिए थे विद ब्रेकफास्ट विदाउट, पता नहीं ऐसी कुछ था, विदाउट, हाँ विदाउट था। अब मैंने चेक करा तो 11-12 हज़ार का रेट है। कभी थोड़ा एक दिन थोड़ा जल्दी ग्वालियर आने का सीन हुआ तो बुक करेंगे, रहेंगे। अब बस रात काटने के लिए या ऐसे निकलने के लिए तो इतना तुक नहीं 11-12 हज़ार देना। और वहाँ पे मैंने शायद पहले भी आपको बताया, एक बहुत इंटरेस्टिंग थाली मिलेगी आपको, नेपाली मराठा थाली। हाँ, नेपाली मराठा थाली। और उसकी कहानी ये, कभी आप जाएं तो ज़रूर खाएं। उसकी कहानी ये है कि वो जो राजा साहब थे उनकी 2 रानियाँ थीं। एक तो ऑब्वियसली मराठा थी, बिकॉज सिंधियाज मराठा हैं, और एक नेपाल की थी। तो वो दोनों को खुश रखना चाहते थे, दोनों के हाथ का खाते थे, तो वो हाँ बैलेंस रखना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसी थाली डिज़ाइन कराई जिसमें उनकी दोनों रानियाँ थोड़ा थोड़ा खाना बना के दें और वो खाएं। वो थाली आज भी आपको उस ताज होटल पे मिलेगी। जब हमने खाई तब 2000 प्लस टैक्सेस की थी, अब शायद और महंगी हो गई हो, बट जो भी हो, अगर 3,000 टाइप भी होगी तो मैं एक बार दोबारा खाना पसंद करूँगा, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। ये इधर और कोई बाईपास आया है जिससे हम रोड चेंज करके जा रहे हैं। हम इधर मुड़ गए हैं और ये इसको बोल रहा है कि 6.5-7 किलोमीटर में मुंबई आगरा रोड आएगी। टिघारा रोड बोल रहा है, टिघारा रोड तो पता नहीं। चलिए देखते हैं, हमारे लिए भी नया रास्ता है, आपको भी दिखाते हुए जाते हैं, हम भी देखते हुए जाते हैं। सिर निकल रहे हैं और आप देखो ऑलरेडी आउटर पे हैं, क्या नज़ारे हैं, मतलब पहाड़ियाँ, खेत, और लेफ़्ट में देखो आप क्रिकेट स्टेडियम है। अब मुझे तो पता भी नहीं था कि ग्वालियर में कोई स्टेडियम है। क्रिकेट है या कुछ क्रिकेट ही होगा शायद, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही चलता है। लाइट तो किसी भी स्टेडियम में हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकता है, बट क्रिकेट ही होगा। अगर इस स्टेडियम का आपको नाम पता है तो हमें कमेंट्स में बताएं। मुझे स्टेडियम का नाम नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ग्वालियर में स्टेडियम है, मैंने तो कभी सुना नहीं था। बट हाँ, मैचेस होते होंगे ग्वालियर में भी, मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने पहली बार ये देखा है। एक बार मैं पहले ग्वालियर आया हूँ, बट तब क्या नाम लिखा है, माधवराव, महाराव। अच्छा, माधवराव तो वो थे, माधवराव सिंधिया तो एमपीसी। अच्छा, मध्य प्रदेश क्रिकेट, माधवराव है यार, हाँ माधवराव सिंधिया। ये जो अभी, हाँ जो अभी वो हैं करंट सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनके फादर हैं ये माधवराव सिंधिया।
उनके नाम पे है ये। चलिए अब हम शहर से अच्छा खासा बाहर ही हैं, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। चलते हैं, 3.5 किलोमीटर में कहीं हाईवे पे जोड़ेगा बोल रहा है ये ग्वालियर के थोड़ा सा आउटर पे हम यहीं पे एक हल्के बायो ब्रेक के लिए रोका था मैंने। आप देख सकते हैं आगे पीछे यही है नज़ारा, यहीं रुक गए थे, एक बायो ब्रेक ले लिया। अब चलते हैं। आज बस थोड़ा ये है कि हम गाड़ी तो चलाए जा रहे हैं, हम ब्रेक नहीं ले रहे, बट हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा। मतलब अभी भी वही टाइम दिखा रहा है जो सुबह दिखा रहा था। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम गाड़ी चलाते आते रोड अच्छी होती है, हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं तो हमारा टाइम कम होता जाता है। जैसे अगर हम सुबह निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं रात को 8 बजे पहुँचेंगे, अगर हम ब्रेक ना लें तो वो 8 से 7:30 होता है, फिर 7:15 ऐसे करके 1 घंटा लगभग कम हो जाता है। आज हो नहीं रहा, तो जब ब्रेक लेंगे तो टाइम बढ़ेगा। अभी भी 7:15 या 7:20 दिखा रहा है अराइवल, तो ब्रेक लेंगे तो आई थिंक आराम से 8 के आसपास हम पहुंचेंगे। बीच में एक बार होटल भी फ़ोन कर लेंगे उनको बोलने के लिए हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, थोड़ा छोटा होटल है आज अपना। तो यही सामने 100 मीटर में अपने को लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। टीघरा राइट में है, अपने को इधर लेफ़्ट लेना है। और ये इसको मुंबई आगरा रोड बोल रहा है। अब इतनी छोटी रोड तो यार मुंबई आगरा रोड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट हाँ बता तो रहा है, एशियन हाईवे कुछ बता रहा है इसको इसमें। और 2.1 किलोमीटर में यही रोड आगे घूम के जाएगी। चलिए देखते हैं, पूरा नया स्ट्रेच है। अभी भी 7 घंटे 11 मिनट की ड्राइविंग रह गई है। लगभग कितना 2 घंटा हम चला चुके हैं, 2 घंटा 35 मिनट हम चला चुके हैं। मतलब 9.5 घंटे से ज़्यादा की ड्राइविंग थी। अभी भी 7 घंटा 10 मिनट रह गए। चलिए चलें। और ये घूम फिर के अपने को कहीं ना कहीं ग्वालियर शहर के कोने में ही ले आया। वैसे अपने को ग्वालियर बाईपास करना है, बट यहाँ से देख सकते हैं आप ये ग्वालियर शहर हल्की हल्की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में से एक शहर। किसी ज़माने में एक कैपिटल था यहाँ का, बड़े बड़े राजघरानों का वो रहा है, सेंटर रहा है ये, स्पेशली सिंधियाज़ जो थे, मतलब मराठाओं का। चलिए चलें आगे। अपने को दिखाता तो ये से एशियन हाईवे है, बट कोई शहर के अंदर की ही रोड पे ले आया है। पीछे तो बहुत घिचपिच थी, अभी थोड़ा फिर भी बेटर है। और लगभग 12-13 किलोमीटर अपने को इसी रोड पे जाना है। और उसके बाद ये बोल रहा है नेशनल हाईवे 46 आएगा, ऐसे कुछ बता रहा था। चलिए देखते हैं जो भी है। आपको पहाड़ी दिखाना चाहते थे हम, ये पहाड़ी देखो अब, क्या मस्त पहाड़ लग रहा है। ऐसे लग रहा है इसके ऊपर कोई किला विला होगा जहाँ दुश्मन आ ही नहीं सकता, खड़ी चढ़ाई होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग। पीछे और सुंदर था, बट यहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो अपने को गाड़ी पे भी उतना ही ध्यान देना है, तो इसलिए हम शॉर्ट ढंग से ले नहीं पाए। चलिए जा रहे हैं। इसको ये बोल रहा है एशियन हाईवे 47, इस रोड का नाम दे रहा है। और लगभग 6.5 किलोमीटर में हम एक राइट मारेंगे और वहाँ रोड चेंज हो जाएगी, फिर हम आ जाएंगे नेशनल हाईवे 46 पे। 46 कहाँ से कहाँ जाता है मुझे पता नहीं, अभी थोड़ा आगे जाके गूगल पे देखेंगे किधर से किधर जाता है। तब तक आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, अगर आप NH 46 पे रहते हैं या आपको पता है ये किधर से किधर जाता है। हम ये पहली बार लेने वाले हैं, हमने पहले कभी नेशनल हाईवे 46 नहीं लिया है। अभी ये जो रोड है, इवन तो ये एशियन हाईवे कुछ है, बट ये सिंगल लेन ही है, आप देख सकते हैं, डबल लेन तो नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आगे जब हम ये वाला रोड पकड़ेंगे नेशनल हाईवे 46, होपफुली वो डबल लेन होगा, देखते हैं। इधर देख सकते हैं, इधर एक और गेट आ गया और यहीं पे ये अपने को हाईवे पे जोड़ रहा है। यहीं से आगे जो रोड है इसे ये नेशनल हाईवे 46 बता रहा है। सो अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से शायद रोड डबल लेन हो, शायद, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मैं पहले कभी इस रोड से नहीं आया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। इधर आगे ही जाना है अपने को, तो हाँ आगे जाना है, हाँ इधर से राइट हो रहा है। तो मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम है इस रोड पे, नेशनल हाईवे 46। लग तो सही रहा है, यहाँ से तो लग रहा है कि 4 लेन है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाएगा। नेशनल हाईवे 46 का पहला टोल प्लाज़ा आ गया और ये है पनिहर टोल प्लाज़ा, मध्य प्रदेश में। इसमें हम पहली बार आए, आज से पहले कभी नहीं आए। 115 रुपये, हम तो जस्ट चढ़े हैं भाई इस रोड पे हमें तो 2 किलोमीटर भी नहीं हुए। चलिए अब देने ही पड़ेंगे, क्या करें। वो कब लाएंगे पता नहीं, गडकरी जी बोल रहे हैं 3000 में पूरे साल घूमी है गाड़ी में। वो वाला प्रपोज़ल तो आया है कि साल के 3000 दे दो, या गाड़ी में एक बार में पता नहीं कितना था, कितने हज़ार दे दो था, 15,000 दे दो था शायद, या 30,000 दे दो, 30,000 था शायद। मैं तो दोनों ऑफ़र लेने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मेरा तो एक ट्रिप में इस बार तो पता नहीं 5,000 डाल के ख़त्म हो गया और 2,500 डाल चुके हैं। 7-8 हज़ार तो हमारा इस ट्रिप में आ गया टोल का खर्चा। तो मैं तो खुशी खुशी साल के 3,000 पहले कटवा लूँ। पता नहीं कब लाएंगे गडकरी जी, हम वेट कर रहे हैं।
लाइए साहब, जल्दी लाइए। ये रोड हम पहली बार जा रहे हैं। रोड काफ़ी सही है, अब कितनी दूर तक है पता नहीं, बट अभी तो काफ़ी सही है। मतलब डबल लेन है और ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं है। ट्रक तो दिख रहे हैं, ट्रक तो काफ़ी दिख रहे हैं, बट गाड़ियों और बाइकों का इतना ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। इस रोड को ये बोल रहा है मुंबई आगरा रोड। ये सेक्शन है नारवार शिवपुर रोड, शिवपुर ग्वालियर रोड भी बोल रहा है इसे। तो ये वाला सेक्शन है। शिवपुरी तक तो अब यही जाएगी, उसके आगे देखते हैं भोपाल तक कौन सी रोड जाएगी। बट अभी तो ये बहुत सही है। एटलीस्ट 82 किलोमीटर्स तो अभी यही रोड बता रहा है, उसके बाद एक हल्का सा लेफ़्ट बता रहा है। देखते हैं, चलिए। सामने आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के नए नज़ारे, हम भी पहली बार देख रहे हैं। हम इससे पहले इस रोड से नहीं आए तो मज़ा आ रहा है। और टेम्परेचर अपडेट भी देते हैं आपको। गर्मी हो गई है अच्छी खासी, 32 डिग्री हमारी गाड़ी टेम्परेचर बता रही है। मतलब फ़र्क देखिए आप, जब हम अमृतसर और ऊपर कटरा में थे, मतलब अमृतसर में तो चलो दिन में 23-24 हो गया था, कटरा में तो दिन में भी 15-16 से ऊपर नहीं जा रहा था, 13-14, 15-16, और आज 32 है। डबल है, डबल। क्या गर्मी है। चलिए, भोपाल में हमारा स्वागत हुआ मध्य प्रदेश की गायों से, गैया से। गैया यहाँ बहुत गैया दिखती है। इस रोड पे कम है वैसे, 44 पे और ज़्यादा दिखती है। इस रोड पे एक्चुअली उतने घर भी नहीं है, शायद ये भी कारण होगा। 44 पे थोड़े गांव भी हैं, और वहाँ तो बहुत है, वहाँ तो बहुत केयरफुली जाना पड़ता है। यहाँ ये अभी तक दिन भर में पहला हुआ है कि गाय मतलब गैया ने क्रॉस किया, अदरवाइज़ तो नहीं हुआ था। ये रोड उस वेज बेटर है। ये दोबारा बता देता हूँ, ये है आगरा मुंबई रोड जिससे हम जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे नहीं है, नॉर्मल हाईवे, NH-46 नाम दे रहा है इसको। रोड का नाम वही आगरा मुंबई बता रहा है। पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पूरा भोपाल तक तो शायद नहीं जाएगा। शिवपुरी तक तो जा रहा है, यही रोड वही दिखा रहा है। शिवपुरी के बाद देखेंगे, अभी लगभग 50-60 किलोमीटर है शिवपुरी। और ये आपको एक और लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। सुबह से हम चल चुके हैं 200 किलोमीटर, मतलब 202 हो गए अब, जब तक हमारा कैमरा ऑन हुआ। और हम निकले थे, कितने बजे निकले थे? 9 o'clock के आसपास निकले थे। ऑलमोस्ट 1 हो गया है, सो 10, 11, 12, 1, मतलब 1 बजे 1 मिनट हो गया। सो 4 घंटे हो गए अपने को निकले हुए, और लगभग 4 घंटे, आई थिंक हम 9-10 के आसपास निकले थे। गाड़ी लगभग 3.5 घंटे चली है, 3 घंटे 40 मिनट चली है। बाबा का ढाबा दिख रहा है, ट्रक रुके हैं क्या बाबा के ढाबे पे? हम एक्चुअली कोई ना खाने की जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ ट्रक रुके हों, बट इस पे तो नहीं रुके ज़्यादा, एक ही रुका है, खाली सा है। थोड़ा हम ना चलता फिरता ढाबा ढूंढ रहे हैं। उस रूट पे हम पहली बार आए हैं तो अपने को पता नहीं है। चलता फिरता बोले तो मतलब 10-15 ट्रक हों, अगर 10-15 ट्रक होंगे तो खाना बनता रहेगा, निकलता रहेगा, तो खाना ठीक होगा। बिकॉज़ हुआ क्या, जम्मू में जब हम रिटर्न आ रहे थे जम्मू से अमृतसर, तब हमने थोड़ा ऐसे ही खा लिया एक जगह नाश्ता, आप लोगों को दिखाया भी था, और उसने बहुत प्रॉब्लम करी। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, रात को जब हम अमृतसर में सोए, मेरी और बेबी की तो बुरी हालत हो गई, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए आज हम थोड़ा केयरफुल हैं खाने के मामले में। जो हम पहले लॉजिक फॉलो करते थे कि अगर चलता ढाबा है तो ठीक है खा लेंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। अदरवाइज़ थोड़े फ्रूट व्रूट हैं जो हैं उससे काम चलाएंगे, बट ऐसे नहीं खाएंगे। बट हाँ, कहीं पे दिखेंगे कि 10-15 ट्रक हैं तो पक्का वहाँ खा लेंगे। बिकॉज़ वहाँ क्या होगा, खाना बनता रहेगा, निकलता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा। फ्रेश खाना चाहे जैसा भी हो, काम चल जाएगा आपका, मतलब उतना नुकसान नहीं करेगा। बट हाँ, अगर खाना फ्रेश ना हो तो प्रॉब्लम दे सकता है। चलिए देखते हैं। आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। ये है नेशनल हाईवे 46 जिस पे हम जा रहे हैं, और मैंने गूगल पे चेक कर लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग हाईवे है। ये एक्चुअली शुरू होता है ग्वालियर पे, और ये जाता है नीचे मध्य प्रदेश में बैतूल तक। तो ये है तो नेशनल हाईवे, और ये वाला है मुडखेड़ा टोल प्लाज़ा है जिससे हम अभी जा रहे हैं। और नेशनल हाईवे 46 का क्या है कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों ही मध्य प्रदेश में है। मतलब ये पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करता है। लगभग 600 किलोमीटर चलता है ये मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश ऊपर में शुरू होता है ग्वालियर के पास, और नीचे बैतूल तक जाता है। मतलब बैतूल भी आई थिंक नीचे कोई बॉर्डर के आसपास का एरिया होगा। सो लगभग पूरा मध्य प्रदेश आपको क्रॉस कराता है। फिर आगे आई थिंक जो बॉम्बे रोड जाती है शायद उसी में कहीं कनेक्ट होता होगा। बट हाँ, ये है नेशनल हाईवे 46 जिससे हम जा रहे हैं।
देखो अब क्या मदमस्त लग रहे हैं, मदमस्त। ऐसा लग रहा है हम इन्हीं के ऊपर से जाएंगे, बट आई थिंक हम इनके साइड से कहीं से निकल जाएंगे, बिकॉज रोड लेफ्ट को घूम रही है और बड़ी सही नदी भी थी, बट ये मैप में नदी नहीं दिखा रही, बट एक छोटा सा वो था, बड़ा सही नीला नीला पानी था अपने साइड में। चलिए सुंदर एरिया क्रॉस करते हैं इसको। नदी का नाम तो बड़ा सही है, अमर, बट नदी में पानी नहीं है, नदी खुद अमर नहीं है, सूखी हुई है। नाम बड़ा अच्छा है, अमर नदी है तो बड़ी, बारिशों में पूरे पहाड़ का पानी कलेक्ट होता होगा। चलिए तेलंगाना वाले हमारे आगे में चल रहे हैं, कर्नाटका वाले हमारे नेबर बॉर्डर स्टेट कर्नाटका। KA02 पता नहीं कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, KA01 तो शायद बैंगलोर होगा, KA02 भी आई थिंक बैंगलोर के आसपास का ही होगा, कोई नौकरी वाले लोग ही होंगे, अभी आए होंगे घूमने। बैंगलोर है KA02, जैसे हम घूमने आए हैं। एक्चुअली NH44 पे काम चल रहा है, तो आई थिंक ये भी इसलिए ये वाला रूट ट्राई कर रहे हैं, जैसे हम इस बार ट्राई कर रहे हैं नया रूट। और हम अगली ट्रिप में एक और नया रूट ट्राई करेंगे, जब हम चित्रकूट से होते हुए इटावा निकलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पकड़ के। सो अगली 2-3 ट्रिप्स में आपको नए रास्ते दिखेंगे। ये हम इधर खाना खाने रुके हैं, यहाँ पे शिवपुरी की अलग अलग फेमस जगह दिखाई हैं, सुरवाया गाड़ी, तात्या तोपे, ये तो फ्रीडम फाइटर थे, कोई वाटरफॉल है पावा, एक और वाटरफॉल है टुंटा, मधीखेड़ा डैम, भूरा जल मंदिर, पोहारी, बढ़िया कुंड, जॉर्ज कैसल, बड़ी सारी जगह दिखाई है, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी सारी जगह हैं यहाँ पे। और ये हमारा खाना आ गया, दाल आ गई, रोटी आ गई, चटनी आ गया, सलाद हम खा भी गए, खीरा। अब बेबी से पूछते हैं बेबी को कैसा लगा दाल रोटी। हाँ, बेबी का फेवरेट दाल है उड़द चने का। अब दाल मखनी नहीं मिलेगा, अब ये मिलेगा 1-2 जगह। ये दाल मखनी पसंद नहीं आया बेबी को। अच्छा, दोनों चलेगा। इस ट्रिप में तो बेबी ने राजमा राइस भी खाया, सब फेवरेट है बेबी का, है ना। बेबी को कैसा लगा चटनी, थोड़ा डिफरेंट है ना जो हम खाते हैं। ये टमाटर को पहले कुक किया है, उसके बाद पीसा है, पकाया है, मतलब गैस पे या चूल्हे पे, इसलिए थोड़ा अलग सा है चटनी। वाइफ ने भी एक रोटी तो आई थिंक फिनिश कर लिया, एक हमने और मंगाया, एक हमने दाल एक और मंगा ली। नहीं, दाल सही है, पहले हमने एक ही मंगाया था ट्रायल के लिए, फिर एक और मंगा लिया। अब आई थिंक इतने खाने से हो जाएगा लगभग, देखते हैं। और ये दाल रोटी में खूब मज़ा आ रहा है, ऐसी दाल ढूंढ रहे थे हम। नमक मिर्च भी हल्का, हमसे पूछा था उन्होंने, मैंने वही बोला था कि लाल मत डालना, हरी मिर्च डाल देना, तो इन्होंने वही करा। सही है, मज़ा आया। मौसम गर्म है तो हमारी कोशिश है रोटी कम खाएं, थोड़ा दाल वाल ज़्यादा खाएं। तो मज़े से दाल खा रहे हैं, रोटी लिमिटेड खा रहे हैं। रोटी भी अच्छी है, प्योर गेहूं की। इसी में डुबो ली है मैंने रोटी थोड़ी बार। ये क्या डॉगी की तरह कर रहे हो ढंग से पियो। ये दही मंगाया था हमने, बट ये दही पूरा बर्फ़ जैसा था, तो हमने उनको थोड़ा अपना पानी दे दिया बॉटल का। हमने बोला आप इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दो, कहीं से फाइटर प्लेन जा रहा है ऊपर, पानी मिक्स होगा थोड़ा कम, बर्फ़ मतलब पिघल जाएगा तो हम पी लेंगे। तो यही करें हम। अब लास्ट है, मेरा थोड़ा सा दाल बचा है, यही ख़त्म कर रहा हूँ मैं, फिर डन। बिलिंग कराएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या है हिसाब किताब। अब ये लास्ट है मेरे दाल रोटी का, इसी में थोड़ा सा बचा है। मज़ा आया खाने में। थोड़ा दही पीते हैं, बिलिंग कराते हैं, चलते हैं आगे। ये हम इधर रुके थे खाना खाने के लिए, पाठक होटल करके है। खाना काफ़ी सही था, फ्रेश था, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक वगैरह थे, तो हमें लगा कि यहाँ खाना सही होगा। गाड़ियाँ भी थी, ट्रक भी थे, बाइक्स भी थे, काफ़ी लोग थे, तो हम इधर रुक गए। ये ग्वालियर से शिवपुरी जाते हुए आता है। शिवपुरी आई थिंक यहाँ से 30 किलोमीटर और होगा। और हमारा बिल भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे खड़े खड़े 332 रुपये का बिल है। अगर मैं आपको हिसाब बताऊँ तो 100 रुपये की दाल थी, हमने 2 दाल ली तो 200 हो गया। एक दही लिया हमने, वो 90 रुपये का था, और 6 रोटियाँ ली हमने, एक रोटी 7 रुपये की थी, तो टोटल 42 बना, तो टोटल 332 हो गया। 7 रुपये की रोटी, सोचो आप 20-25 रुपये से कम की रोटी आजकल कहाँ मिलती है। मध्य प्रदेश ही है कि आपको 7 रुपये की रोटी मिल जाएगी, तंदूरी वो भी। और ये हमारे बेबी को आप लोगों से सवाल पूछना है, आजकल उसका नया गेम है ये, डेली सवाल पूछने का। पूछो बेटा, क्या सवाल है? हाँ, अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी है तो आप बता पाएंगे। बताइए सवाल। Please, can you tell the
3 unforgivable curses. हाँ, उस बुक में 3 अनफॉरगिवेबल कर्सेस हैं। मतलब इतने वो बड़े, क्या बोलते हैं हिंदी में बोला जाए तो, पाप हैं कि वो नहीं करने चाहिए। तो 3 अनफॉरगिवेबल कर्सेस क्या हैं, आप कमेंट्स में बताइए, आपको पता है तो। और ये यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश पुलिस ने रोका, और जैसे महाराष्ट्र पुलिस करती है वही सेम स्टेप्स थे इनके भी। इन्होंने पहले नंबर डाला हमारा अपने सिस्टम पे, कुछ नहीं आया। तब तक एक दूसरे पुलिस वाले सर ने, जो मज़े से आइसक्रीम खा रहे थे गर्मी में, बोला पोल्यूशन और लाइसेंस निकाल लो। तो हम निकाल रहे थे, फिर दूसरे मतलब जिसने सिस्टम पे डाला था उसको दिख गया होगा कोई चालान नहीं है, और उसको अपना पोल्यूशन भी दिख गया होगा, बिकॉज हमारा ऑनलाइन है पोल्यूशन। तो फिर उसने बोला बस लाइसेंस दिखाओ जाओ। सो हमने लाइसेंस दिखाया, चल गए। अब ये अच्छी बात है कि यानी हमारा कोई एमपी में पेंडिंग चालान नहीं है। अगर होता तो ये हमसे लेते अभी। सो ये अच्छा बात है कि हमें कंफर्म हो गया कि हमारा कोई पेंडिंग चालान नहीं है, और आज भी अभी तक तो नहीं आया है, आगे आए तो पता नहीं। इतनी बुरी खबर कि टोल रोड एंड हो गई है। अब ये गुना भोपाल सबके लिए राइट बोल रहा है इधर से। अब कौन सा राइट है, रोड ही राइट हो रही है शायद। ये कोई शहर के अंदर से रोड आई, पहले अपने को ये अंदर वाली रोड दिखा रहा था शायद, ये हमने मिस कर दिया था कट। बट ये रोड भी लगभग टाइम तो कोई बढ़ा नहीं, टाइम तो बराबर ही लगा। हम बस उधर की जगह इधर से आए, गर्मी है। हाँ, ये रोड तो घूम ही गई, अब कोई ऐसा कट तो आया नहीं अलग से जो वो बोल रहा था कि राइट लो। चलिए, अब टोल रोड ख़त्म हो गया, पता नहीं आगे कैसा होगा रोड, देखते हैं। अभी भी आज हमारे 310 किलोमीटर बचे हैं होटल पहुंचने के लिए। अपने को जाना है आज होटल जलसा रिट्रीट करके है भोपाल के आउटर पे, वहाँ पे जाना है। और 5 घंटे का रास्ता है, 2:25 हो गए हैं। उम्मीद कि 7:30 तक पहुँच जाएंगे शाम में। और ये आप देख सकते हैं टोल रोड बिगिंस। खुशी हुई हमें, शिवपुरी गुना टोल रोड, मतलब गुना को शिवपुरी से जोड़ने वाली। अब गुना से मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, और मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, ऐसा लगता है मैंने कहीं पढ़ा था पहले। वो किताब आई थी ना, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जो शिव जी के मिथ पे उसने अमीश ने लिखी थी। उस पर एक बड़ा सही फैक्ट था, अब वो कितना सही है मुझे नहीं पता, बट जो शिव जी का ट्राइब था उन्हें गुनाज बोलते थे, गुनाज ही बोलते थे शायद, हाँ गुणाज। और मुझे लगता है कि वो जो हमारी माइथोलॉजी में है उसमें भी यही लिखा है, जो शिवजी थे वो इसी मतलब ट्राइब के लोगों के उसमें रहते थे, वो इनकी सेवा करते थे। जैसे नंदी जी उस ट्राइब से थे, और गुणा लोग वो थे जो शिवजी के साथ रहते थे कैलाश में और उनकी सेवा करते थे। मुझे ऐसे ही लगता है, गलती से कुछ बोल दिया हो तो सॉरी, कमेंट में मत पीटना, सही बात बता देना। आप फूल देखो कितने सही हैं, क्या घने हैं, वाह। सफ़ेद, क्या कलर बोलते हैं इसको, पर्पल, पिंक पिंक, बहुत सही लग रहे हैं। यहाँ थोड़े छोटे हैं, वो बीच में तो बड़े सही थे, एकदम घने झाड़ी, बड़ा अच्छा लगा। ये कोई और वैरायटी का फूल है, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छे से रोड बनाई है, बीच बीच में काम चल रहा है, जैसे बाकी सारे रोडों पे काम चल रहा है मध्य प्रदेश में। बट हाँ, उससे बेटर है, नेशनल हाईवे 44 से ये बेटर है। उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 50-60% हाईवे ख़राब है और 20-30% ही ठीक है। इस पर क्या है कि 70% ठीक है, 20 से 25% थोड़ा ख़राब है जहाँ मतलब काम चल रहा है। सो दैट वे ये बेटर है। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट रूट है दिल्ली या नॉर्थ आने के लिए। जब हम गर्मी की छुट्टी में एक बार चित्रकूट वाला रूट ट्राई कर लेंगे तो उसके बाद ये हम तीनों रास्ते ट्राई कर चुके होंगे। NH44, ये आज वाला, भोपाल वाला और इंदौर वाला, और फिर ये वाला भी, कौन सा लास्ट, हाँ मतलब 4 रास्ते हैं दिल्ली आने के हैदराबाद से। एक है सागर मध्य प्रदेश NH44 से, एक है ये वाला भोपाल से होकर NH46 से, एक है जो हम इस बार आए इंदौर जाके NH52 और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पकड़ के, और चौथा रास्ता है जो हम अगली बार ट्राई करेंगे, जो है कि आप हैदराबाद से निकले जबलपुर जाएँ, जबलपुर से चित्रकूट जाएँ, चित्रकूट से इटावा जाएँ, इटावा से फिर आप दिल्ली या जहाँ भी जाना है नॉर्थ चले जाएँ। एक बार वो चारों रास्ते कवर हो जाएंगे तो आपको बताएंगे अच्छे से कि बेस्ट कौन सा है। एक और टोल प्लाज़ा आया, ट्रक वाला ऐसा क्यों मिटा, गड्ढे की वजह से। और इस जगह का नाम है पूरनखेड़ी, अंगखेड़ी, गलत पढ़ रहे हो, पूरनखेड़ी टोल प्लाज़ा, नेशनल हाईवे 46 जो जाता है ग्वालियर मध्य प्रदेश से बैतूल मध्य प्रदेश तक। चलिए चलते हैं। अब दोबारा फूल देखो, और यहाँ पे पीले फूल भी हैं जो मेरे को पहली बार देखे स्ट्रेच पे। वो ये बाकी कलर्स तो मैंने देखे थे, येलो फ्लावर्स फर्स्ट टाइम देखे, तो मैं आपको भी दिखाएं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर।
पता नहीं गर्मी में पानी वानी कैसे देते हैं। आई थिंक वही एक ट्रक आता होगा NHAI का, मैंने कई बार देखा है, पूरे रास्ते में पानी देते हुए जाता है कई हाईवेज पे। यहाँ पे भी वही हिसाब होगा आई थिंक। ब्यूटीफुल स्ट्रेच, रोड इतनी अच्छी नहीं है बट हाँ ये बीच में फुल अति सुंदर, अति सुंदर। इधर आप देख सकते हैं गुना स्ट्रेट बता रहे हैं, पता नहीं कितना रह गया गुना। सुबह से हम लगभग 300 किलोमीटर चल चुके हैं, टू बी प्रिसाइज 291, 291 चल चुके हैं। अभी भी कितना और बता रहा है, 266, 266 किलोमीटर और बता रहा है जाने के लिए, और टाइम बता रहा है 4.5 आवर्स और लगेंगे। अभी 3:15 हो गए हैं, वही 7:45 तक कह रहे हैं कि हम पहुँचेंगे। आई थिंक शायद 8 ही बज जाए पहुँचते पहुँचते, बिकॉज एक चाय ब्रेक भी लेंगे हल्का फुल्का। ज़्यादा ब्रेक तो नहीं लेंगे, अगर रोड ऐसी सही रही तो ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के पे चलते रहेंगे। जहाँ थोड़ी रोड ख़राब होती है वहाँ बॉडी थोड़ी थकती है, फिर भी एक चाय ब्रेक लेंगे, देखते हैं कहाँ लेते हैं। हम नेशनल हाईवे 46 पे ही चल रहे हैं। अब 20 या 22 किलोमीटर में गुना का कट आएगा, अभी हम सीधे ही जा रहे हैं। सुबह से हम चल चुके हैं 314 किलोमीटर, 315 किलोमीटर्स। टाइम कितने बजे चले थे, 8 कुछ पे चले थे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 7 साढ़े 7 घंटे लगभग हो गए। 3:35, 3:35 हो गया टाइम। अभी भी 4 घंटे का रास्ता है, सो लगभग 7:30 के आसपास पहुँचेंगे, ऐसा गूगल बता रहा है। रोड अच्छी है नो डाउट। अब लास्ट के 50 किलोमीटर तो बहुत ही स्मूथ रहे। शुरू में तो फिर भी थोड़े बहुत वो थे, मतलब पैची रोड थी, और लास्ट के 50-60 किलोमीटर बड़े सही रहे। चलिए चलें आगे। ये गुना शहर सीधा है, बट अपने को गूगल ने यहाँ से राइट होने को बोला है, और लग रहा है कि हाईवे भी यहाँ से राइट हो रहा है। थोड़ा आगे से आपको रेड लाइट टाइप दिख रही होगी, वहाँ से राइट बोल रहा है ये 300 मीटर में। बट अगर हम सीधा चले जाएंगे तो हम गुना शहर की ओर चले जाएंगे। अब ये अपने को ब्यावरा करके कोई जगह है, उसके लिए राइट होने को बोल रहा है। गन्ने का जूस मिल रहा है, पीना है क्या? नहीं। चलिए हाईवे भी यहाँ से मुड़ रहा है, तो अपन भी इसी हाईवे के साथ मुड़ जाते हैं। अभी भी हम नेशनल हाईवे 46 पे ही हैं। यहाँ थोड़ी गन्ने के जूस वाले दिखे 3-4, ककड़ी भी है। ककड़ी खाओगी? ये वाइफ इधर ककड़ी ले रही है, वाइफ को ककड़ी खाना है, मुझे गन्ने का जूस पीना है, तो मैंने उधर बोला 30 रुपये का बोल रहे हैं बिना बर्फ़ वाला, वही बोला एक बनाने को। वाइफ ककड़ी खाएगी। बेबी सो रहा है अभी, बेबी उठता तो उसको भी कुछ खिलाते पिलाते, गर्मी है ऐसे खाते पीते जाएंगे। इधर जूस पीने रुके हम, यहाँ बहुत सारी गायें हैं। ये गन्ने का वो खा रही हैं, हंस फेंका हुआ, उधर भी है। ये 30 रुपये का जूस है, सही है, बर्फ़ नहीं डाला। बस मैं ये बोलना भूलिएगा, मसाला मत डालना, थोड़ा मसाला डाला है बट ठीक है, हजम करेगा। वो है काला नमक डाला है। वो खा रहा है, भगा दो उसे, खा रहा है, खा ही गया एक तो। ये हमारे सामने गुजरात की गाड़ी है, ये भी बड़े दूर से आए लग रहा है। ये भी वही ककड़ी खाने और पानी पीने रुके थे, हम भी वही करने रुके थे। अब हो गया, 30 रुपये का जूस पी लिया, फ्रेश हो गए, अब चलते हैं बैतूल, जहाँ ये रोड ख़त्म होगी 385, ब्यावरा 89, इंदौर 281, और हमने जस्ट पीछे भोपाल देखा था, भोपाल थोड़ा कम था इससे। आई थिंक भोपाल इंदौर से 60 कम था, 225 के आसपास था। हमारा होटल इधर से 211 दिखा रहा है, भोपाल के आउटर पे जो है। चलिए सुबह से चल चुके हैं 346, 346 किलोमीटर्स। शाम के बज गए हैं 4:05। अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता है, सो उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे 7:30-8 बजे के बीच में। मध्य प्रदेश की घाटियाँ, एक ऐसी किसी घाटी से उतर रहे हैं हम। ये अभी हम मुंबई आगरा रोड बोल रहे हैं इसको, NH46 है वैसे तो ये, इस पे चल रहे हैं हम। मुंबई आगरा रोड तो लंबी होगी, बट ये इसका बीच का हिस्सा है, ग्वालियर से बैतूल जाने वाला, जिसे NH46 बोलते हैं। सामने कोई नदी या तालाब है, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से एकदम नीला नीला पानी लग रहा है, देखने में बड़ा सही लग रहा है। थोड़ा लेफ्ट में दिखा ना वो उधर में, कितना सही लग रहा है वो पानी का, पता नहीं क्या है, तालाब है क्या है। चलिए यही सीनरी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम। मध्य प्रदेश का नया रास्ता है ये, पहली बार देखते दिखाते जा रहे हैं। ये सामने देखो आप, ये मेरा ड्राइवर्स व्यू पॉइंट है, मतलब मेरी सामने की खिड़की से ऐसा दिख रहा है। वाह, बहुत सही, बहुत मज़ेदार रास्ता। बट हाँ, एक बार NH44 ठीक हो जाए फिर तो हम इससे नहीं आएंगे। उसमें भी बहुत अच्छी सीनरी आती है और वो रास्ता शॉर्टर है इससे।
बट ठीक है, जब तक NH44 ठीक नहीं हो सकता ये रूट एक बार ट्राई करा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा अगली ट्रिप पे एक और नया रूट ट्राई होगा। इस बार ये रूट ट्राई हुआ, ये भी ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इंदौर वाला भी ठीक था, उसको भी ध्यान में रखेंगे। और नेशनल हाईवे 44 वाला तो है ही, सागर वाला। बस एक रह गया जो हमें अच्छे से ट्राई करना है, वो भी थोड़ा तो हमने ट्राई किया था जनवरी वाली ट्रिप में। अब अगली बार आएंगे समर वेकेशन में तो अच्छे से करेंगे। वो होगा हैदराबाद से नागपुर, फिर जबलपुर, जबलपुर से फिर इटावा, और इटावा से फिर आगे नॉर्थ में कहीं पे भी आपको जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, अमृतसर जाना हो, हरियाणा जाना हो, उत्तराखंड जाना हो, हिमाचल जाना हो, जहाँ भी जाना हो वहाँ से आप जा सकते हैं। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया और सरप्राइजिंगली ये काफ़ी बिजी है। क्या बात है, इस पर गाड़ियाँ भरी हुई हैं, या तो कोई इशू है, चल नहीं रहे टैग। अदरवाइज़ रोड तो इतनी पैक नहीं थी जितनी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कोई हिल भी नहीं रहा। चलिए देखते हैं कैसे निकले। यहीं पे हम रुके हुए हैं, धूप आ रही है तेज़, थोड़ा एक हल्का बायो ब्रेक के लिए रुके थे। बहुत ड्राइविंग करी आज। कई मध्य प्रदेश के खेत दिख रहे हैं आगे में, ये रहे मस्त। धूप भी तेज़ ही है, 34 डिग्रीज़ के आसपास है टेम्परेचर। ये है सीधा रोड, इसे मुंबई रोड, आगरा मुंबई रोड लिखा हुआ आ रहा है। आगे जा रही है, अभी तो नेशनल हाईवे 46 है बैतूल तक जाने वाली, बट वैसे ये दिल्ली आगरा रोड दिखा रहा है इसे। उस साइड भी खेत हैं अच्छे अच्छे। यहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी है, हल्का सा एक ब्रेक के लिए रुके थे। ओए अब चलेंगे आगे। ये ट्रैफिक तो है इस रोड पे काफ़ी। ये हमने गाड़ी रोकी थी हल्के ब्रेक के लिए। बेबी ककड़ी खा रहा है, इसकी मम्मा ने ककड़ी लिया था, बेटे के लिए बचाया था। कैसा है बेटा? अच्छा है, मज़ा आ रहा है। कुछ डाला है सॉल्ट वॉल्ट या बस ककड़ी है सॉल्ट? क्या बात है, खाओ खाओ मज़े से खाओ। कैसी रही तुम्हारी ब्यूटी स्लीप, नींद? मज़ा आया? अभी सो के उठाइए। चलिए, और ये सुबह से अब हम चल चुके हैं 401 किलोमीटर, 401 किलोमीटर। अब बस 155 किलोमीटर रह गए। 2 घंटे 40 मिनट का रास्ता रह गया। शाम के 5:03 हो गए हैं। 2 घंटे 40 मिनट मतलब लगभग 7:45 के आसपास अभी अराइवल बता रहा है अपना। आज हमारा होटल है जलसा रिट्रीट भोपाल में। और इस रोड का थोड़ा आपको एक अपडेट दे देते हैं। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हैं और आप इस रोड से आएंगे तो रोड 70% सही है। इस पे गाय की प्रॉब्लम कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ कम है, यहाँ हमें कम स्ट्रेचेस पे एकदम से गाय आती हुई दिखी है। अदरवाइज मोस्टली स्ट्रेच सही है। सो ये रोड भी आप ट्राई कर सकते हैं, अभी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक बार नेशनल हाईवे 44 बन गया और सही हो गया फिर तो कोई तुक नहीं है, फिर तो वही सही है, वही शॉर्ट होगा। बट अभी क्या है, आपको उस पर भी 29 घंटे लगेंगे, इस पर भी 29 घंटे लगेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, 80 से 100 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये, बट टाइम वही लग रहा है, मतलब रोड कंडीशन बेटर है। सो आप ट्राई कर सकते हैं। का एक और टोल प्लाज़ा आ गया मध्य प्रदेश में। आज पूरा दिन मध्य प्रदेश में ही कटना है, रात को भी भोपाल ही रुकेंगे। दैट इज़ ऑल्सो मध्य प्रदेश, बल्कि वो तो कैपिटल है। और इस पे लोकेशन नहीं लिखा, कहाँ हैं हम? हैं तो हम नेशनल हाईवे 46 पे ही अभी भी, बट इस पे जगह नहीं लिखा। इस पे देखें क्या, वेलकम टू जोगीपुरा टोल प्लाज़ा। सो ये हम हैं जोगीपुरा मध्य प्रदेश में। वैलिड टैग खुल गया। चल यहाँ था, बट ब्यावरा शहर आ गया। ब्यावरा ऐसे कुछ नाम लिखा, हाँ वहाँ लिखा है ना ब्यावरा शहर आ गया। और यहाँ से अब जो अपना होटल है भोपाल में वो 124 किलोमीटर रह गया। वैसे भोपाल तो 110 ही बता रहा है, बट हमारा थोड़ा आउटर पे शायद इसलिए होगा। इंदौर भी एक रास्ता जा रहा है इधर से, इंदौर का भी साइन बोर्ड लगा है नीचे। सीधा अगर आप रोड ले लेते तो आप शहर में चले आते। हम ऑब्वियसली हाईवे टू हाईवे निकल रहे हैं, सो हम ये बाईपास से निकल रहे हैं। सुबह से कवर कर चुके हैं हम 432 किलोमीटर। टाइम काफ़ी लग गया है अपने को, 5:30 हो गए। कितने बजे निकले थे? 9 बजे निकले थे शायद, 9, 10, 11, 12, 3 घंटे और 5:30, लगभग 8.5 घंटे की ड्राइविंग हो गई है। क्या बात है यार, बड़ा लेट चल रहे हैं। अभी भी 2-2.5 घंटे की ड्राइविंग है, मतलब काफ़ी टाइम, 10.5-11 घंटे लगने वाले हैं। चलिए, यहाँ से 307 किलोमीटर है। ये हाईवे बैतूल पे जाके ख़त्म होता है। भोपाल 100 कुछ है। और यहाँ पे महाराष्ट्र टूरिज़्म का होटल है इधर, बियोरिया, हाँ MPT बियोरिया करके आ गया है। चलिए अब यहाँ से टोल रोड दोबारा स्टार्ट है। नरसिंहगढ़, अच्छा नरसिंहपुर तो मैंने सुना था, नरसिंहगढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर है। चलिए चले।
ये एक और टोल प्लाजा आ गया, कचनारिया टोल प्लाजा है ये बियोरिया के पास में। कितना टोल है? 75 रुपये। चलिए खुलेगा तो जाएंगे, पैसा तो होगा पैसा। ये गैया का कहर है, कहर। 4-5 गैया रोड के बीच में थी। चलिए निकल गए हम। एमपी में दोबारा मैं बोलूँगा रोड अच्छी होगी, ज़्यादा गाड़ी ना खींचें, हो सके तो 60 से 80 के बीच में ही चलें, ताकि हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़े तो कर पाएँ। उससे ऊपर में बहुत मुश्किल है गाड़ी रोकना टाइम पे। चलिए केले का खेत दिखा, वो केले भी हैं लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कितने सालों में दिखा हमें। काफ़ी टाइम बाद। ये सामने मंदिर है, छोटे से पहाड़ पे, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बनाया है। आसपास कुछ नहीं है, पहाड़ का टीला है, हरे भरे हल्के फुल्के जंगल हैं। हमारा बेबी कह रहा है वैष्णो देवी है। नहीं, अर्धकारी है ये। अर्धकारी है। वैसे लग रहा है मिड पॉइंट, अच्छा लग रहा है। चलिए और ये आप देख सकते हो शाम के 6:15 हो गए हैं, सूरज ढलने लगा है। अच्छी खासी शाम होने लगी है अब। अभी भी थोड़ा ठंड का सीज़न होता तो अब तक अंधेरा ही हो जाता, बट अब थोड़ी गर्मी आ गई है तो ये मार्च का पहला हफ्ता ही, बट फिर भी गर्मी काफ़ी हद तक आ गई है। टेम्परेचर बाहर 30 डिग्री हो गया है। और सुंदर सुंदर दृश्य, जंगल, पहाड़, गांव। रोड भी सही है, ये अच्छी है कंडीशन रोड की। बट हाँ ये है कि यहाँ इस अच्छी कंडीशन की रोड में पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत लगी सुबह आगरा से निकलते हुए। ओ वाह, क्या घाटी है सामने। वो गेहूँ पक गया। हाँ गेहूँ पक गया, पूरा पीला पीला हो गया पक के। और गैया है जहाँ पे भी, गैया का दिन भर गैया ने तंग नहीं करा। अब मुझे वही समझ आ रहा है, मैंने पहले भी एक आध बार बोला था, ये सुबह शाम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बिकॉज सुबह ये चरने जाते हैं, शाम को चर के जो भी इनका घर है या जो भी जगह है जहाँ सेटल होना है रात के लिए, वहाँ जाते हैं। तो सुबह शाम थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा रहती है। अपने को भी शाम में अभी हुआ है 4-5 बार एकदम से रोड पे आ गए। ये हम चाय पीने रुके हैं, काफ़ी चीज़ें। ये रोड के पार भी कोई महाकाल रेस्टोरेंट दिख रहा है, माँ पार्वती भोजनालय दिख रहा है। हम इधर रुके हैं। ग्रेजुएट गुड़ की चाय लस्सी अच्छा लगा देखने में, ऐसे ही तो हम रुक गए। और बैठने का भी बड़ा क्यूट सेटअप है इनका। ये देखो, ये तार जिसमें लपेटते हैं वो गुड़ का ये है। इसी में बैठे हैं, विक्रांत भी इसी में बैठा, मैं भी इसी में बैठा हूँ। मट्ठी ये हम वहाँ से लाए थे। क्या स्वीट्स था? प्रेम स्वीट्स कटरा। हाँ ये जम्मू की एक बहुत फेमस शॉप है, इनका कटरा में भी एक आउटलेट था। और बहुत अच्छी मट्ठी है, देसी घी में बनी है ऐसा लग रहा है। पूरा फ्लेवर आता है घी का, अच्छे है। इनका पतीसा भी लिया हमने, वो भी बहुत फेमस है, बट वो अभी हमने खाया नहीं है, पैक्ड है। वहीं सैंपल ट्राई किया था, सैंपल तो अच्छा था। और इसमें दिया है चाय कुल्हड़ में, पता नहीं कितना बोला, 15 बोला शायद। मज़ा तो आ रहा है मट्ठी के साथ। ये चाय बनाई तो काफ़ी सही है, अच्छी लगी। फ्रेश बनाई थी, वाइफ ने रिक्वेस्ट किया था भैया को कि फ्रेश बना के देना, मैंने ताज़ी बनाई थी, सही है। और इस कुल्हड़ की सबसे ख़ास बात, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है। जब आपका काम हो जाए इसे फेंक दें। और ये आप देख सकते हो मैंने क्रश कर दिया गिरा के, मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल गया। यही खासियत है कुल्हड़ की, कुछ छोड़ेगा नहीं, बारिश आएगी सब पिघल जाएगा। ये नगर परिषद कुरावर था जहाँ हमने चाय पिया, और ज़िला क्या था? राजगढ़। राजगढ़ ज़िला मध्य प्रदेश का। इधर हमने चाय पी ली। अब फटाक से निकल रहे हैं। अब 1 घंटे 7 मिनट की ड्राइविंग रह गई है। 7 बज गए, लगभग 8 बजे के आसपास हमें उम्मीद है कि हम होंगे होटल जलसा रिट्रीट पे। सुबह हमने एक बार फ़ोन कर लिया था रूम पक्का करने के लिए, बिकॉज ये छोटे होटलों में मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं जाके ना बोले कि नहीं है हमारे पास तो बुकिंग नहीं है। तो मैंने सुबह पहले कॉल करके चेक कर लिया था, बुकिंग उनके पास है। मैंने बोल भी दिया था मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ, आगरा से आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 8 बजे तक आऊँगा। तो चलिए चलते हैं। और ये हम एक नदी पार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। अभी तो अंधेरा नहीं दिखेगा, सामने रोड ही दिखा दो। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है पार्वती नदी। मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा पार्वती नदी तो कहीं हिमालय में किसी बड़ी रिवर की
मतलब छोटी रिवर जो किसी बड़ी रिवर में गंगा जी या यमुना जी में मिलती है उससे बोलते हैं, बट नहीं, यहाँ पे इस नदी का नाम पार्वती नदी ही है। मैंने डबल चेक किया, पहले तो मुझे डाउट हुआ था। बड़ी सही है, तो मतलब अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। और अब ये हमारा नेशनल हाईवे 46 को छोड़ने का टाइम आ गया है। ये आगे निकल जाएगा बैतूल, बट हम यहाँ से राइट हो जाएंगे। वैसे भोपाल सीधा बता रहा है, बट राइट में क्या बता रहा है, सीहोरा बता रहा है। बट जो हमारा होटल है वो एक्चुअली मेन भोपाल में नहीं है। मैंने थोड़ा आउटर में ही लिया था। मैंने कहा यार भोपाल शहर जाके क्या करना, थोड़ा सस्ता मिल जाता, आउटर पे ही ले लेते हैं। लगभग 3000-3200 के आसपास में अपने को पड़ा था। रिव्यूज़ अच्छे थे, मैंने रिव्यूज़ देखे थे। इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छे रिव्यूज़ इसी के थे, तो फिर मैंने यही कर लिया। चलिए कट मार लिया हमने, अब हाईवे छोड़ दिया। अब अंदर की रोडों से जाना है। 38 किलोमीटर रह गया है और 48 मिनट्स का रास्ता भी रह गया है। चलिए, और ये अभी तो हम बड़ी सुनसान रोड से जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ज़्यादा कोई ट्रैफिक है नहीं, कोई गांव की रोड है ये। बट अच्छी बात यह है कि 16 किलोमीटर में बोल रहा है कि लेफ़्ट लो, और 16 किलोमीटर में जो लेफ़्ट लेंगे वो भोपाल इंदौर रोड होगी। और भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 शहर हैं, सो वो रोड तो अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो अब जब आएगी तब देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी तो आप देख सकते हो एकदम सुनसान है। देखिए, ना कोई ज़्यादा आ रहा है, ना कोई ज़्यादा जा रहा है। कोई 2 गांव जोड़ रही है। अब एक बाइक वाले भाई साहब कोई आ रहे हैं बड़े टाइम में। चलिए, और ये आखिरकार हम आ गए मेन रोड पे। ये गांव के अंदर से निकल गए, और ये है मेन इंदौर भोपाल रोड, मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों को जोड़ती हुई रोड। अब यहाँ तो लाइट वाइट होगी, खाने के ऑप्शंस होंगे, काफ़ी कुछ होगा। बट अब अपना 19 किलोमीटर रह गया, अपने को इस पे 5 किलोमीटर ही जाना है। अच्छा, पंजाबी ढाबा भी है, बट चलिए हमारा तो हो गया। अब ओवर ईटिंग हो जाएगी अब खाएंगे तो। वैसे मन तो ललचाया, बट नहीं, अब हल्का खा के सो जाएंगे। क्या कर रहा है। और ये अब हमारा डिस्टेंस रह गया है 14 किलोमीटर। 21 मिनट का रास्ता बता रहा, और फिर गांव की रोड पे डाल दिया इसने। ये 5-6 किलोमीटर के लिए इधर हाईवे पे डाला था, अब ये अंदर गली से बता रहा है। चलिए, हम भी पहली बार आए हैं इधर, सो हम भी ढूंढते धाड़ते जा रहे हैं। अब पता नहीं इस रोड पे दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, बट इस बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा बैकअप ऑप्शन रहने चाहिए। अब जैसे जब तक NH44 ख़राब है तब तक तो पता नहीं, जैसे तैसे जहाँ से मिलेगा जाना पड़ेगा नॉर्थ जाते हुए। चलिए, रात की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, रात को अगर हाईवे भी चलाना पड़े तो इंसान इतना नहीं थकता। सबसे ज़्यादा थकता है सिंगल लेन रोड पे, बिकॉज होता क्या है, सामने से भी लाइट आ रही है, आपको ढंग से दिखेगा भी नहीं, फोकस, वैसे भी आप थक चुके होगे तो आपका थोड़ा ब्रेन भी स्लो होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए रात को चलाना रिस्की है, स्पेशली ऐसी रोडों पे जहाँ दोनों साइड से सिंगल लेन पे ट्रैफिक आ रहा है। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ रात को कहीं पहुँचना। मेरी कोशिश रहती है सनलाइट 7 बजे तक किसी ना किसी तरह पहुँच जाए। चलिए कोई नहीं, 1 घंटा ही लेट है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत लेट हैं। 8 बजने वाले हैं, 52 हो गए हैं, और अब 5 मिनट में हम अपने होटल में होंगे एज़ पर गूगल मैप्स। किलोमीटर तो अब 4 किलोमीटर ही रह गया, लगभग 5 मिनट का रास्ता बता रहा है। चलिए चलते हैं। और ये हम अपने होटल फाइनली आ गए हैं, जलसा, ये मुझे दिख गया, चाट वाट है इसके आसपास। पार्किंग लिखा है कहाँ है, अच्छा ये पार्किंग अलग से इन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी बड़ी, बंद है, बट अपने को तो वैसे भी होटल में जाना है तो आई थिंक अंदर ही कर लेंगे पार्क। चलिए देखते हैं। और ये आप देख सकते हो हम रूम में आके सेटल हो गए हैं। रूम सही है, अच्छा है, उससे बेटर ही है रोहतक वाले से, है ना, ऐसा लग रहा है, उससे बेटर है। और पैसे भी ये थोड़े से ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है, 400-500 ज़्यादा है। वहाँ ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट नहीं है, ये फ़र्क है, बट सही है। कल सुबह वैसे भी हम जल्दी निकल जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। स्मार्ट टीवी भी है, यूट्यूब चल रहा है, हम देख रहे हैं। मैं एक वीडियो एडिट करनी है, वो कर रहा हूँ। अभी बाहर से भी आपको दिखा दूँगा। नीचे मुझे पार्किंग में जाना है, पानी की बॉटल्स और वो लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, गाड़ी में पड़े। जब जाऊँगा तब आपको दिखा दूँगा। क्या चीज़? चलिए, मैंने कहा ऐसे ही रूम दिखा देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज गए और ये हमारा एक नाइट का स्टे भोपाल के पास ख़त्म हुआ। कल रात को हम इधर आ गए थे, 8 बजे के आसपास आ गए थे, 10 साढ़े 10 बजे सो गए थे अच्छे से। डिनर विनर कुछ खास किया नहीं था, इसलिए आपको दिखाया नहीं, वही थोड़ा फल फ्रूट खा के सो गए थे।
अभी सुबह के 7:10 हो गए और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। आप देख सकते हो हम सब रेडी हैं। आज हम जाएंगे नागपुर। इस वीडियो में आपने देखा हम कल आए आगरा से इधर भोपाल के पास, लगभग 560 किलोमीटर हमने कवर करे। आगरा से लगभग ग्वालियर तक तो हम नेशनल हाईवे 44 से ही आए। उसके बाद हमने नेशनल हाईवे 46 पकड़ा जो ग्वालियर से बैतूल जाता है और उससे हम भोपाल के पास तक आए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम बैतूल जाएंगे, मतलब इस ट्रिप में नेशनल हाईवे 46 हम एंड टू एंड कवर कर रहे हैं, ग्वालियर से पूरा बैतूल तक। आज हम बैतूल से भी आगे नागपुर जाएंगे, सो उसमें वो रास्ता लगेगा। सो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। इफ़ यू डिड, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं।